यहाँ से, यहाँ से, किसी जैन गुरु, यहीं से ना, किसी जैन गुरु। कहीं से यहाँ से। अच्छा, व्यवस्थित लाइफ मैनेजमेंट। इस लेसन का टॉपिक का नाम है व्यवस्थित जीवन, लाइफ व्यवस्थित लाइफ मैनेजमेंट। जैन कहानियों में कुछ जैन कहानियों में कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र हुआ है। उनमें से एक मुझे सदा याद रहती है। किसी जैन गुरु के पास एक व्यक्ति आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आया। वह तेजी से आश्रम में प्रविष्ट हुआ। एक और उसने अपने जूते डाले और धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए जैन गुरु के पास पहुंचा। उसने जैन गुरु को जाकर प्रणाम किया और कहा कि मैं आत्मज्ञान का रहस्य जानना चाहता हूँ। जैन गुरु ने उस युवक पर नजर केंद्रित की और कहा, क्या तुम्हें पता है मेरी कुटिया के बाहर बारिश हो रही है या नहीं? उसने कहा, जी हाँ, मुझे पता है। गुरु ने कहा कि तुम्हारे सूखे वस्त्रों को देखकर लगता है कि तुम छतरी अपने साथ लेकर आए हो। उसने कहा, हाँ हाँ साहब, मैं छतरी का उपयोग करते हुए आप तक पहुंचा हूँ। जैन गुरु ने कहा कि क्या आत्मज्ञान का रहस्य जानने से पहले तुम मुझे ये बतलाओगे कि तुमने छतरी दरवाजे के दाईं तरफ रखी है या बाईं तरफ? वह युवक चौंका, स्मरण करने लगा कि मैंने छतरी दाईं तरफ रखी है या बाईं तरफ। जैन गुरु ने उससे कहा कि तुम मुझसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाओ, उससे पहले दरवाजे के पास जाओ, अपने जूतों से क्षमा मांगो। युवक ने कहा, आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के साथ जूतों का कहाँ संबंध बैठता है? आप मुझे ये कहें कि मैं आपके सामने झुककर अपने पापों और अपराधों की क्षमा मांगू तो बात समझ में आती है, पर आप कह रहे हैं कि जाकर जूतों से क्षमा मांगो। जैन गुरु ने कहा, जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो उसी दरवाजे से मैं भी अंदर आया हूँ। लेकिन जिस आदमी को अभी तक अपने जूते और दरवाजे भी सलीके से खोलने नहीं आते, वह आत्मज्ञान की नसीहत को सीखने का भी पात्र नहीं बन पाया है। ये कहानी हम लोगों को लाइफ मैनेजमेंट की प्रेरणा देती है। ये बताती है कि आत्मज्ञान और साधना की तरफ अपने कदम बढ़ने से पहले अपने जूतों को भी सलीके से खोलना जीवन की पहली साधना है। जो व्यक्ति सुव्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को संपादित नहीं करता, वह अंधेरा छा जाने पर अपने सामानों को कैसे ही टटोलता है, जैसे कि दिन का उजाला होने पर उल्लू अपने घोंसले और घर को ढूंढा करता है। जो व्यक्ति अपने साजो सामान को बहुत व्यवस्थित रखेगा, वही व्यक्ति अंधेरे में अगर सुई भी ढूंढना चाहेगा तो उसे बिल्कुल व्यवस्थित जगह पर अंधेरे में भी सुई मिल जाएगी। लापरवाही के साथ अगर मटका भी कहीं रख दिया तो अंधेरे में उसे भी ढूंढते जाओगे तो वह नहीं मिलेगा। अंधेरे की क्या बात, कई दफा तो हम दिन में भी अपने रखे हुए सामानों को ढूंढते रहते हैं। कहते हैं, भाई रखा तो था मगर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत मशहूर है कि घड़े में ऊंट ढूंढना। यदि ढंग से अपना सामान भी नहीं रखते हो तो तुम ऊंट खो जाने पर यह सोचकर घड़े में भी ढूंढना चाहते हो कि शायद वह उसमें मिल जाए। जिस आदमी के भीतर बाहर की अभी तक यह सजगता भी न सध पाई कि जिस सामान को जहां से लिया वापस वहीं पर व्यवस्थित रख दिया जाए, वह अपनी वाणी विचार में भावों के प्रति सजग नहीं हो पाएगा। जब तक स्थूल तत्व के प्रति हम सजग न हो पाए, हम सूक्ष्म के प्रति सजग कैसे होंगे? इसलिए स्थूल के प्रति जागृत होना सूक्ष्म के प्रति जागृत होने का पहला पागुथिया पार करना है। जब मैं कहता हूँ खुद को व्यवस्थित करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ठंडे मिजाज से ये सोचे कि उसे कब उठना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। खुद को व्यवस्थित करने के लिए अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करना होगा। जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए अपने हर दिन की शुरुआत को व्यवस्थित करना होगा। बस इतना ही।